नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेघा है और मैं एक आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ इन माय उपचार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर कि ये कैसे होता है, इसको होने से हमारे शरीर में क्या साइन या लक्षण दिखते हैं या हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि डायबिटीज़ होता कैसे है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन सही तरीके से नहीं बना पाता तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है। डायबिटीज हमें कैसे हो रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, बहुत ही सुस्त दिनचर्या का रहना, इस वजह से भी डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा रीजन कि अगर हम मीठे का ज़्यादा उपयोग करते हैं, उस वजह से भी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा रीज़न हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा सोते हैं। अगेन, अगर हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल या हमारी सुस्त दिनचर्या है और हम बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उस वजह से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर हम कफ को बढ़ाने वाले ज़्यादा आहार या खाने को खाते हैं, तो उस वजह से भी हमें डायबिटीज़ होती है। जैसे हम बहुत ज़्यादा दही का सेवन कर रहे हैं या दूध से बने पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, पनीर का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, या फिर जो नया धान होता है उसको ज़्यादा हम खा रहे हैं, तो उस वजह से भी हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भी बोला गया है, जैसे जेनेटिक, हेरिडिटरी, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पूर्वज को अगर डायबिटीज रहा है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उस वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। किसी इन्फेक्शन की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। अब हम जानेंगे डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले, आपके हाथ या आपके शरीर में, आपके पैरों पे जलन का होना या फिर टिंगलिंग होना। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्यास लगना या फिर मुंह का या तालू का बहुत रूखा होना। आपको बार-बार यूरिन का आना, यानी आपका जो यूरिन एक कम ड्यूरेशन में बार-बार आप यूरिन पास कर रहे हैं। और कभी-कभी देखा जाता है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन के पास चींटियां आने लग जाती हैं। आपके सिर बालों का बहुत ज़्यादा उलझना, ये डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। इसके अलावा वेट का बढ़ना या फिर आंखें धुंधली होना, मतलब आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा है, आपको भूख ज़्यादा लगना या आपके घाव का जल्दी ना भरना, ये सब भी डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। अब अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आप डायबिटिक ही हैं या फिर आप अभी उस स्टेज पर नहीं आए हैं, उससे थोड़ा-सा पहले हैं? सबसे पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है, उसके बाद पोस्टपरैंडियल होता है, HbA1c। ये सारे टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम जान लेते हैं कि हम डायबिटिक हैं या नहीं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में सुबह आपको खाली पेट, मतलब 8 घंटे की फास्टिंग करने के बाद आपको खाली पेट अपना ब्लड सैंपल देना होता है। अगर इसमें शुगर की मात्रा 100 mg/dl से कम आई है तो वो आपका नॉर्मल है। अगर वो 100 से 124 तक आता है तो वो प्री डायबिटिक स्टेज में आता है, मतलब आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आप डायबिटीज की तरफ हैं। और अगर वो 125 या उससे ऊपर जाएगा तो वो मतलब आप डायबिटिक हैं। अब सेकंड होता है पोस्टपरैंडियल, मतलब आपको खाने के 2 घंटे बाद अपनी खून की जांच करानी होती है, जिसके अंदर अगर आपकी मात्रा 140 mg/dl से नीचे रहती है तो मतलब आप नॉर्मल हैं। अगर 140 और 199 के बीच में रहती है तो मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर 200 या 200 से ऊपर जाती है तो मतलब आप डायबिटिक हैं। इसके अलावा एक और जांच होती है जो आपके 3 महीने के रिकॉर्ड, मतलब 3 महीने की डायबिटीज के रिकॉर्ड को बताता है कि आपने अच्छा कंट्रोल किया है या आप पुअर कंट्रोल में है, या फिर आपकी शुगर ठीक नहीं चल रही है और आपको ज़रूरत है उसको मैनेज करने की। अगर इसमें आपकी मात्रा 5.6 या उससे नीचे रहती है तो आप नॉर्मल हैं। अगर 5.7 से 6.4% के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर आप 6.5 से ऊपर हैं या उतना ही है तो आप डायबिटिक हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं या डायबिटिक स्टेज में हैं, जिससे आप उसका मैनेजमेंट उसी अकॉर्डिंग और अपनी औषधि की मात्रा को डिसाइड कर पाएँ। अब डायबिटीज़ होने के बाद इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो आयुर्वेद में सबसे पहले निदान परिवर्जन बोला गया है, मतलब आप अपने कारणों पे ही काम करें। जैसे आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो दिनचर्या है, आप उस पे काम करें। अपनी दिनचर्या में रोज 1 घंटा निकालें एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर खाने के तुरंत बाद 100 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने खाने से मीठे को कम कर सकते हैं,
या मीठे से बने कोई भी आहार हैं जिनको सेवन आप ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कम कर सकते हैं। अपने हाइजीन का, साफ-सफाई का ध्यान रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अगर किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन से ग्रसित हैं, तो आप उस पे काम कर सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। या फिर अगर आपका वज़न ज़्यादा है और उस वजह से आपको डायबिटीज़ हुआ है, तो आप अपने वज़न पे काम कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है और अगर उसका आप 7% कम कर लेते हैं, तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होती है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे साल में 2 बार ब्लड टेस्ट का कराना बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है या फिर वो कंट्रोल नहीं है, ये देखने के लिए। अब हम बात करेंगे योग की। आयुर्वेद में कुछ योग आसन बताए गए हैं जिसको करने से हमारे पैनक्रियाज का फंक्शन ठीक होता है और स्टिमुलेट होता है। जैसे कटी चक्रासन, ताड़ आसन, गोमुख आसन, कुंजल, भ्रामरी, ऐसे कई योग आसन हैं जिसको करने से हमें डायबिटीज में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां बताई गई हैं, जो हर्ब्स बताई गई हैं, वो कैसे मददगार होती हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने में। आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स बताए गए हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटी बताई गई हैं, जैसे गुड़मार, विजयसार, नीम, करवेलक, आंवला या फिर जामुन। ऐसे और भी ऐसी हर्ब्स हैं जो काम करती हैं हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करने में। हम विजयसार की बात करते हैं। विजयसार हमारे शरीर में डायबिटीज को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है और हमारी लिपिड प्रोफाइल को भी सुधारता है। इसके साथ साथ वो हमारे डाइजेशन को, मतलब हमारी पाचन क्रिया को और अच्छा करता है। विजयसार जो हमारी बार बार खाने की आदत है, उस पे भी कंट्रोल करता है। और जैसे डायबिटीज में हमने बात की थी कि हमारे हाथ पैरों में जलन होने लग जाती है, उसको भी विजयसार कंट्रोल करता है। इसके अलावा नीम का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा बताया गया है। नीम एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अलावा ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे कारवेलक, मतलब करेले की। करेला करता क्या है? ये हमारे शरीर में हमारे लीवर और पैनक्रियास की एक्टिविटी को ठीक करता है, यानी स्टिमुलेट करता है। हमारा लीवर का मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसका जो कड़वा टेस्ट होता है वो हमें खाने में संतुष्टि लाता है, जिसकी वजह से हमारी ओवर ईटिंग की हैबिट में भी सुधार होता है। तो अभी हमने जितनी भी जड़ी बूटियों की बात करी, वो मदद करता है हमारी डायबिटीज या फिर हमारे ब्लड शुगर लेवल को, या हमें जो साइन और सिम्टम दिख रहे हैं उस डायबिटीज की वजह से, उसको कंट्रोल करने में। ऐसी ही कुछ जड़ी बूटियां मिला के माय उपचार आयुर्वेदा मधुरोध बना है, जिसके अंदर विजयसार, कारवेलक मतलब करेला और गुड़मार है। ये तीनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने में, प्लस उसके एसोसिएटिव जो हमें साइन या लक्षण दिख रहे हैं उसको भी कंट्रोल करने में। तो आप माय उपचार आयुर्वेद मधुरोध की वजह से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे मिस कॉल दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करें तथा माय उपचार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।